चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक नई वीडियो। और इस एक नई वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका बहुत ही बेसिक है सभी क्लासेस के लिए, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये आपको आना भी चाहिए। तो जो टॉपिक है आपका बड़ा ही बेसिक टॉपिक है, वो है आपका रिलेशन अमंग डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस। यानी इन तीनों के बीच में हमें एक रिलेशन बताना है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि तीनों को अगर मान लो कन्वर्जन करें, मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ जाए, या डिग्री केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ जाए, या डिग्री फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है, तो आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए टेम्परेचर क्या होता है। आप थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान दो कि सबसे पहले हमारे पास टॉपिक बनता है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर क्या होता है। अगर हम जनरली मान लीजिए एक बॉडी आपके पास है, ये आपके पास कोई बॉडी है, और इस बॉडी को अगर मान लीजिए आप छूते हो, यानी इसको हाथ लगाते हो, टच करते हो, तो व्हाट हैपन, क्या होगा भाई। या तो आपको ये हॉट लगेगी, या फिर हो सकता है ये कोल्ड लगे, या तो आपको ये ठंडी लगेगी या फिर गर्म लगेगी। ठीक है, या तो आपको ठंडी लगेगी या गर्म। जब ये आपको हॉट लगेगी, जब ये आपको हॉट लगेगी तो आप ये कहोगे इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जब आपको कोल्ड लगेगी तो बोलेंगे टेम्परेचर कम है। तो एक्चुअल में यही तो टेम्परेचर है। एक्चुअल में किसी बॉडी के पास जो हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, यानी कितनी वो ठंडी है, कितनी वो गर्म है, एक्चुअल में यही तो टेम्परेचर है। यही तो आपका क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। देखिए, आप इसको टेम्परेचर को कह सकते हो द डिग्री, आप इसको कह सकते हो द डिग्री ऑफ hotness and coldness। तो देखो हमने क्या बोला, द डिग्री ऑफ hotness and coldness of a body as known as temperature। इसे क्या कहेंगे आप, टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर। तो बड़ा ही आसान है। टेम्परेचर मैंने क्या बताया, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज एज नोन एज टेम्परेचर। किसी बॉडी के पास कितनी कोल्डनेस है और हॉटनेस है, कोई बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है, ये चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्परेचर का सहारा लिया गया। यानी टेम्परेचर एक वर्ड है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई बॉडी कितनी ठंडी या गर्म है। ओके, अब देखिए इस बॉडी के पास हॉटनेस और कोल्डनेस है, तो हमने मेजरमेंट किया कि ये बॉडी कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर की यूनिट चाहिए, तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो हमें यहाँ पे मिलेगी यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तो देखिए किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए आपके पास टेम्परेचर होगा, और उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 यूनिट होती है भाई। 3 यूनिट। नंबर 1 क्या होती है भाई, बताइए। नंबर 1 डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन, ठीक है, डिग्री केल्विन, इसको आप लिख सकते हो केल्विन। केल्विन। दूसरे नंबर पे जो आती है आपकी, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आती है डिग्री सेल्सियस। आप इसको बोलोगे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और जो तीसरे नंबर पे आती है आपके पास फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, जिसे आप लिख सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो एक्चुअल में टेम्परेचर को मेजर या रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर को 3 यूनिट बनाई गई है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। यानी डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें ये यूनिट, ये वाली यूनिट जो डिग्री केल्विन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। अगर बात करें ऐसा यूनिट, तो टेम्परेचर की जनरली ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन ली जाती है। आपने जनरली देखा होगा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अंदर मेनली जो है हम जो टेम्परेचर की यूनिट लेते हैं, वो ऐसा यूनिट जो लेते हैं वो डिग्री केल्विन ही लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली पर्पज के लिए अब देख लो, अब डॉक्टर के पास जाते हो तब वो या तो डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करता है टेम्परेचर का हमारी बॉडी का, या फिर करता है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो जनरली डिग्री सेल्सियस में हम करते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर को भी डिग्री सेल्सियस में करते हैं। लेकिन ये यूनिट जो है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट इसलिए हुई क्योंकि एग्जाम में ये आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये ऐसा यूनिट में भी आती है ना, तो ये ऐसा यूनिट है। बाकी ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट में आती है, इनका प्रैक्टिकली हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं।
ओके, अब देखिए इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो रिलेशन हम स्टैब्लिश करते हैं। नंबर 1, इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। एक तो फॉर्मूला ये हो गया भाई, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। इसमें हमने C बोला डिग्री सेल्सियस और F क्या बोला फ़ारेनहाइट, यानी C/5 इज इक्वल टू F-32/9। और देखिए सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो सेकंड फॉर्मूला होता है आपके पास केल्विन, K फॉर केल्विन और C फॉर डिग्री सेल्सियस 273। तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, एक फॉर्मूला ही होता है। दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप किसी भी यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़े, या डिग्री केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़े, या डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़े, इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो बेसिक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन, जो हेल्दी ह्यूमन है उसका टेम्परेचर कितना होता है। देखो हेल्दी ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम यही तो याद रखते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर किसी तरह की उसको कोई उसको फीवर वगैरह नहीं है, या किसी तरह की उसको बीमारी मतलब बीमार नहीं है वो, एक तरह से हम कह सकते हैं, तो अगर वो हेल्दी है तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम जनरली याद भी रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपसे क्या पूछ ले भाई, आपसे ये पूछ लिया जाता कि बताइए डिग्री केल्विन में टेम्परेचर कितना हो। आप डिग्री सेल्सियस में हेल्दी ह्यूमन का टेम्परेचर बता रहे हो, अगर डिग्री केल्विन में पूछ लेता क्या होता। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लिखोगे K यहाँ पे इज इक्वल टू, अब डिग्री सेल्सियस हेल्दी ह्यूमन का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 37 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 273। बस कुछ नहीं, हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर रख दिया हमने 37, 273। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो गया आपके पास 310। तो डिग्री केल्विन आप खुद देखिए, आपके पास जो है एक हेल्दी ह्यूमन का जो टेम्परेचर है डिग्री केल्विन में आया 310, यानी 310 डिग्री केल्विन आपका टेम्परेचर आ गया। ओके, अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा आपके पास अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर ये पूछे कि फ़ारेनहाइट में बताइए, तो फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कन्वर्ट। तो भाई डिग्री सेल्सियस में 37 रखेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे रखेंगे 5 इज इक्वल टू F, फ़ारेनहाइट में निकालना है यानी 37 डिग्री। देखिए क्या करें हम 37 को कन्वर्ट कर देते हैं फ़ारेनहाइट में, क्योंकि ये तो गिवन वैल्यू आपके पास, आपको पता है ये वैल्यू। तो F32 और यहाँ आ जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 333, 9 इंटू 7 आ जाएगा 63। तो आपके पास ये 333 आ गया, और आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5F आ गया, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ गया आपके पास। तो आपके पास 5F इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई 333 प्लस 160, ये माइनस 160 जो इधर आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 6 और 3 हो गया आपके पास 9, ओके, 3 और 1 हो गया 493 आ गया भाई, 493, ओके। अब हम यहाँ पे F निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 493/5, इसको डिवाइड करोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हेल्दी ह्यूमन का जो टेम्परेचर है एक्चुअल में वो फ़ारेनहाइट में निकालें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में बात करें तो 310 डिग्री केल्विन होता है। तो अगर हम बात करें ना इसको, तो आप ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 310 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। डिग्री केल्विन की बात कर रहा हूं मैं, और ये इसके बराबर भी होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इस चीज को समझिए, इस चीज का मीनिंग क्या हुआ, इस चीज का मीनिंग हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस जो है 310 डिग्री केल्विन के बराबर, 310 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, और ये जो है 98.6, ये सारे बराबर ही इक्विवेलेंट है।
जब हेल्दी ह्यूमन का अगर टेम्परेचर पूछे तो आप चाहे ये बताओ, ये बताओ, चाहे ये बताओ, बट आपको यूनिट का ध्यान रखना है, किस यूनिट में कितनी वैल्यू होगी। ओके, किस यूनिट में कितनी वैल्यू। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एक छोटा सा बेसिक पढ़ लें और इस बेसिक्स में हम ये बताएं कि कौन सी यूनिट के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड, वो किसका ज्यादा। तो देखिए डिग्री केल्विन में ये नंबर ज्यादा है, डिग्री केल्विन में 310 है और फ़ारेनहाइट में 98.6 है और 37 डिग्री, देखो 37 डिग्री सेल्सियस है ना, तो दिख रहा है। तो इनमें से बड़ी यूनिट कौन सी, नंबर के अकॉर्डिंग चले तो सबसे बड़ी यूनिट केल्विन, डिग्री केल्विन। तो जो डिग्री केल्विन है वो ग्रेटर देन किससे हो गई भाई, ऑब्वियसली 98, जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें नंबर इससे कम है तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये किससे ज्यादा है, डिग्री सेल्सियस से। आप इसको समझे, आई होप कि आप समझे होंगे कि देखो ये सारे इक्विवेलेंट है, लेकिन नंबर की बात करें तो नंबर में 37 जो है इससे कम है, इससे भी कम है, तो सबसे ज्यादा डिग्री केल्विन में सबसे ज्यादा ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है और फिर ये आ रहा है। क्लियर है। तो जो यूनिट है, जो बड़ी यूनिट है आपके पास बात करें तो बड़ी यूनिट जो है वो डिग्री केल्विन है, और इससे बड़ी जो है आपके पास, यानी ये इससे बड़ी है और ये जो है इससे बड़ी है। तो आई होप आपको समझ में आया। आज एक एग्जांपल और देखते हैं, बड़ा ही काम का एग्जांपल है। देखिए इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर, मान लीजिए किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है -40 डिग्री दिया हुआ है, -40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस दिया जाए, फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला ये फ़ारेनहाइट में, तो -40 लिखेंगे अपॉन 5 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे f -32 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9। इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं तो माइनस आ गया 8 इंटू 9, इससे डिवाइड करेंगे 8 से आएगा, 9 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, f -32 आ गया आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 72 आ गया। ये 72 आ गया, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू बच गया f। ये कितना आ गया 2 - 2। देखिए माइनस में, पहली तो बात माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है तो माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। 7 में से 3 करेंगे तो सबसे पहले 2 में से 2 0 आ गया, और 7 में से 3 करेंगे 4 आ गया। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया आपके पास आंसर, फ़ारेनहाइट आ गया -40, यानी आपके पास जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। और हमने बॉडी का टेम्परेचर कितना लिया था, -40 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ रहे हो, हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर लिया था -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी उतना ही आ गया। तो किस टेम्परेचर पर हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, -40 डिग्री पे। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये बराबर कब होंगे, इक्वल कब होंगे, एट -40 वैल्यू। अगर माइनस की 40 वैल्यू रख दी जाए, यानी -40 की वैल्यू रख दी जाए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये देखो, ये एक एग्जांपल, एक यूनिक एग्जांपल। तो बड़ा ही बेसिक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, इसलिए आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और न्यूमेरिकल में इनको लगाने की कोशिश करिए।